अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये हमारे पास ट्रेन कंपनी का एक चिलर लगे हुए हैं, तो ये चिलर आज देखेंगे हम कि काम कैसे करते हैं। तो इस चिलर में 4 कंप्रेसर लगे हुए हैं। हर कंप्रेसर का सेपरेट सिस्टम है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। तो शुरू करते हैं गाइस कि ये कंप्रेसर हमारे जो हैं वो पानी को कैसे ठंडा करते हैं। ये एयर कोल्ड टाइप चिलर है। एयर कोल्ड का मतलब यानी ये इनका कंडेंसर को जो है वो फ़ैन लगे हुए हैं, तो वो फ़ैन के ज़रिए इसके कंडेंसर को ठंडा किया जाता है। कुछ वाटर कोल्ड चिलर होते हैं, वाटर कोल्ड उनको कंडेंसर को वाटर के साथ ठंडा किया जाता है। तो ये एयर कोल्ड चिलर है। तो गाइस यहाँ शुरू करते हैं। ये इसका एक कंप्रेसर है, इसमें 4 कंप्रेसर हैं, आप देख सकते हैं। 2 यहाँ पे लगे हुए हैं और 2 यहाँ पे लगे हुए हैं। एक चिलर में 4 कंप्रेसर लगे हुए हैं, सबका सेपरेट सिस्टम बना हुआ है। तो गाइस ये इसका कंप्रेसर है, ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। यहाँ से हाई प्रेशर हाई वेपर जो गैस है वो ये कंप्रेसर कंप्रेस करके डिस्चार्ज करता है, और ये लाइन जो है गर्म होती है। यहाँ से होती हुई ये लाइन जो है ये आप देख सकते हैं। ये लाइन, ये 2 कंडेंसर इसके लिए लगे हुए हैं, इस कंप्रेसर के लिए। तो ये कंडेंसर में चली जाती है, और कंडेंसर के ऊपर आप देख सकते हैं फैन लगे हुए हैं, जो कि कंडेंसर के ऊपर जो फैन लगे हुए हैं वो हमारी जो गैस डिस्चार्ज लाइन में जो गैस जा रही है कंडेंसर में, उसका हाई टेम्परेचर हाई वेपर गैस है, हाई प्रेशर। तो इसके टेम्परेचर को कम करेंगे और ये गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगी, और इस पाइप के ज़रिए वो नीचे आएगी। और ये इसमें ड्रायर फिल्टर लगे हुए हैं जो कि गैस को क्लीन करने के काम आते हैं। गैस में कोई मॉइस्चर या डस्ट आ जाए तो वो ये फ़िल्टर जो है यहाँ पे रोक लेते हैं और गैस को क्लीन करके आगे सप्लाई करते हैं। तो गैस इस लाइन के ज़रिए सप्लाई होती है। यहाँ पे एक सोलोनट वाल लगा हुआ है, ये सिर्फ इसका काम है कि गैस को रोकना और छोड़ना। जब कमांड आती है तो ये गैस को आगे छोड़ देता है। ये इसका एक्सपेंसिव वाल लगा हुआ है जो कि गैस को इस शेल में स्प्रे करवाता है। ये इसका शेल है। गैस इस शेल में जो है पानी भी सर्कुलेट हो रहा होता है और गैस भी सर्कुलेट हो रही है। जब एक्सपेंसिव वाल जो है वो स्प्रे करेगा तो वो गैस लो प्रेशर और काफ़ी ठंडी हो जाएगी। तो जब पानी और गैस ईजी वे में मैं आपको बता दूं तो इस शेल में 2 पार्ट्स बने हुए हैं, 2 हिस्से बने हुए हैं। एक हिस्से में गैस सर्कुलेट करती है और एक हिस्से में पानी सर्कुलेट करता है। तो जब ये गैस जो है एक्सपेंसिव वाल जितनी इसको रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से ये स्प्रे करता है। तो शेल इसके अंदर ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर जो है वो गैस सर्कुलेट करती है और शेल के अंदर जो है पानी सर्कुलेट करता है। तो जब ये ट्यूब्स ठंडी होती हैं तो वो पानी जो ट्यूब से साथ लग के शेल के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है वो ठंडा हो जाता है, और जो ठंडा होके बिल्डिंग में जाता है, जो हमारे FCU HU हम लोग यूज़ करके तो नीचे बिल्डिंग को किसी भी एरिया को ठंडा कर सकते हैं। तो गैस जब ट्यूब में सर्कुलेट हो जाती है तो फिर ये सेक्शन पाइप, ये जो निकल रहा है इसमें ये सेक्शन पाइप है। ये सेक्शन पाइप के ज़रिए ये गैस वापस जो है कंप्रेसर के सेक्शन में आ जाती है। तो गैस एयर कोल्ड चिलर जो है वो इसी तरह काम करते हैं। गैस इस तरह जो है वो गैस सर्कुलेट करते हैं, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, वो जाती है कंडेंसर में, और कंडेंसर से होके गैस आती है कंडेंसर में। इसका जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है वो लो होता है। फ़ैन कंडेंसर इसके जो हीट है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो गैस का जो है वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। वो वापस आती है शेल में, एक्सपेंसिव वाल शेल की ट्यूब में इसको स्प्रे करवाता है और ट्यूब्स ठंडी होती हैं। तो मैं आपको पानी भी, जो पानी सर्कुलेट होता है उसका भी इन आउट लाइन दिखा देता हूँ। गैस का सर्कुलेशन आपने देख लिया, ये पानी की इन लाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये पानी की इन लाइन है, ये भी शेल के अंदर जा रही है, और ये पानी की आउट लाइन है, यानी एक सप्लाई और एक रिटर्न। तो ये पानी की आउट लाइन है। इसी शेल में गैस भी स्प्रे हो रही है और पानी, गैस भी सर्कुलेट कर रही है और पानी भी सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन दोनों सेपरेट एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। गैस का हिस्सा जो ट्यूब्स हैं वो अलग हैं, और
ट्यूब में गैस सर्कुलेट करती है और शेल में जो है वो पानी सर्कुलेट करता है। तो इसी तरह जो है चिल वाटर जो है ठंडा हो जाता है, उसी वाटर को चिल वाटर कहते हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या लगे हुए हैं उसके बारे में मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।